अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाकिर अब्बासी और जिस ख़बर के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो ख़बर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को थप्पड़ पड़ा है। थप्पड़ की कारण क्या है, थप्पड़ की वजह क्या है, ये हम जानते हैं अपने फ़ॉरेन अफेयर के कॉरेस्पॉन्डेंट वकास यूसुफ़ज़ई से कि वकास, क्या मामला है? वज़ीर ख़ारजा ने आज़म खान को क्यों थप्पड़ मारा? क्या इतनी भी क्या मतलब, आप इस्लामाबाद के जो हलके हैं काफ़ी उसमें चमगुइयाँ चल रही हैं, क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल शाकिर, थैंक यू अपने वीलॉग में इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल ख़बर जो है शॉकिंग है, क्योंकि इस तरह कम और बेशी वाक़यात होते हैं कि वफाकी वज़रा तल्ख़ कलामी का तो सुना है, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाए कि आप किसी इतने बड़े अफ़सर को जो है ब्यूरोक्रेट को आप थप्पड़ मार दें, तो वजह बड़ा तो अफ़सर नहीं, मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स, जी बिल्कुल, पावरफुल अफ़सर होता है। बिल्कुल ब्यूरोक्रेट की के मतलब बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट होता है और आप उसको थप्पड़ मार दें। इस वाक़े को तो बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इसके पस मंज़र में जाएँ कि इस तरह क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि वज़ीर ख़ारजा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे हाथ उठाना पड़ा। तो कुछ दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर और एक टीवी प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो है बात की और यहाँ तक कहा कि अगर वो कश्मीर पे हमारा साथ नहीं देना चाहते तो वी विल मूव ऑन। और ओआईसी के ख़िलाफ़ भी बयान दिया था और कश्मीर के मामले पर उन पे भी काफ़ी तनकीद की थी। इस बयान को लेके सऊदी अरब जो जिनके साथ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी करते रहे हैं। हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन डिपॉज़िट भी कराए थे। तो पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने में सऊदी अरब ने हमेशा किरदार अदा किया है। तो इस तरह बयान जो है उस पे सऊदी अरब की जो हुकूमत है और यहाँ उनके सफ़ीर, उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। तो वज़ीर ख़ारजा पे इस बयान के बाद काफ़ी प्रेशर जो है वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और हालिया जो आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरेबिया है उसको भी ज़्यादातर जो सियासी पंडित हैं और डिप्लोमेटिक पंडित जो हैं वो इसी तनाजुर में इस दौरे को अब देख रहे हैं। तो सुनने में ये भी आ रहा है ज़राए से कि वज़ीर ख़ारजा पे इस बयान के बाद प्रेशर भी बिल्डअप हुआ और ये भी बातें हो रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा से जो है वज़ारत ख़ारजा का कलमदान जो है वो वापस लेने के हवाले से बातें की जा रही हैं। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर गुज़िश्ता दिन जो है वज़ीर ख़ारजा जा रहे थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मिलने के लिए। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म ख़ान, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अंदर जाने से मना किया। इस बात को लेके दोनों के दरमियान जो है काफ़ी तल्ख़ कलामी भी हुई। तो तल्ख़ कलामी के दौरान ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो जामे ज़राए से मालूम पता चला है, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आज़म ख़ान को थप्पड़ भी मारा और थप्पड़ मारने के बाद वो वज़ीर आज़म के साथ मिले, उनसे बात भी की और आज़म ख़ान की शिकायत भी जो है लगाई। आज़म ख़ान ज़राए का बताना है कि वो इस वजह से वज़ीर ख़ारजा को अंदर जाने नहीं दे रहे थे कि वज़ीर आज़म अंदर किसी से उनकी मीटिंग चल रही थी। लेकिन बहरहाल जो भी बात है, लेकिन यही बातें हो रही हैं कि एक ब्यूरोक्रेट को कम से कम आप थप्पड़ मारना तो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल ये वाक़या हुआ है। मज़ीद अब इसको डिग आउट कर रहे हैं कि हमें कुछ और पता चले कि वज़ीर आज़म के को शिकायत लगाने के बाद अब मामला किस तरफ जाता है। दूसरा ये कि आज़म खान के बारे में है कि वो काफ़ी जब ब्यूरोक्रेट बने, पावरफुल ब्यूरोक्रेट वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो काफ़ी उनमें गरूर आ गया। जैसे इस ओहदे पर जाके काफ़ी गरूर आ जाता है। तो दीगर वज़रा की भी शिकायतें हैं कि वो हमें वज़ीर आज़म से नहीं मिलने देते, तो इसमें भी सदाकत है। बिल्कुल बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है। तो कुछ जिस तरह आपने कहा, तो वाकई में इस तरह की बातें हैं कि वज़ीर आज़म से जो वज़रा या मिलने आते हैं तो आज़म ख़ान जो हैं वो अपने इन्फ्लुएंस डाल के और अपनी कुर्सी का पावर का इस्तेमाल करके ज़्यादातर वज़रा जो हैं उनको वज़ीर आज़म से मिलने में रुकावट बने रहते हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। अब वो रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से क्यों वज़रा को मिलने नहीं दे रहे,
आया वज़ीर आज़म की तरफ से ही आज़म ख़ान को हिदायत हैं कि इस तरह के कोई बंदा आए तो हर किसी को मुझसे मिलने ना दे। लेकिन बहरहाल आपने जो बात कही सच है, इस तरह की शिकायत जो हैं आती रहती हैं। जी, आज़म ख़ान के हवाले से बात करते चलें तो फ़िरदौस आशिक़ अवान का भी यही गिला था जब वो मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात थी कि आज़म ख़ान से उनकी तल्ख़ कलामी हुई और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से उनको मिलने नहीं दिया। मामला यही नहीं रुकता बल्कि कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो उसको वफाकी वज़रा को उनसे शिकायत रहती हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म तक हमें पहुँचने नहीं देते। तो ये मामला आज यानी कि कुछ रोज़ कबल जो मामला पेश आया यानी कि आज़म ख़ान को थप्पड़ पड़ा वज़ीर ख़ारजा से, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है बल्कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो एक मोस्ट पावरफुल हैसियत रखते हैं तरीक़े इंसाफ़ में, अपनी एक सियासी पहचान है उनकी। साथ साथ जो आज़म ख़ान है वो भी एक मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है, आगे जाकर ये क्या गुल खिलाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस पर क्या एक्शन लेते हैं ये कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। इस